मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 18वां अध्याय है, इसमें हम प्रतिष्ठा रेखा से संबंधित या फिर यूं कहूं स्वास्थ्य रेखा से संबंधित अन्य योगों के बारे में हम जानेंगे। कि जैसे हमारे हाथ में इस प्रकार से एक स्वास्थ्य रेखा या प्रतिष्ठा रेखा परिलक्षित है, ये आपको दिखाई दे रही है। अब यदि इस स्वास्थ्य रेखा से कुछ रेखाएं निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, जितनी भी रेखाएं निकले, यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आती है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन काल में उत्तम कोटि का कवि होता है, संगीतज्ञ होता है, कविताओं को गाने वाला, कविताओं की रचना करने वाला। अब साथ में यदि इस प्रकार से स्वास्थ्य रेखा से या कोई रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आ रही हो और ये हमारी जो अनामिका उंगली है ये नोकदार बनी हुई हो, इस प्रकार से थोड़ी नोकीली हो, अन्य उंगलियों की अपेक्षा ये नोकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी गायन शैली के प्रभाव से, अपने संगीत के प्रभाव से, या फिर यूं कहूं अपनी लेखनी के प्रभाव से उच्च कोटि का सम्मान अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। अब यदि स्वास्थ्य रेखा या प्रतिष्ठा रेखा से कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत की ओर जाए, अभी तो ऐसा बहुत ही कम हाथों में, बहुत विरले जातकों के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, पर यदि इस प्रतिष्ठा रेखा से कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत की ओर जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि सूर्य रेखा आकर के प्रतिष्ठा रेखा में मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के 25वें वर्ष में आकर के अतुलतम संपदा अपने जीवन काल में एकत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य में अपना हाथ आजमाता है, किसी भी कार्य क्षेत्र में अंदर, ऐसा व्यक्ति उन्नति करता ही करता है। अब जो हमारी जो ये प्रतिष्ठा रेखा है, ये हाथ में पूर्ण दिखाई देती हो, तो हम देखते हैं कि यहां पर तो हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब यदि यहां पर कोई चतुर्भुज का निशान, त्रिभुज का निशान चंद्र पर्वत पर दिखाई दे, तो ऐसा जातक निश्चय ही अपनी युवावस्था में विदेश से अतुलतम संपदा अपने जीवन काल में एकत्रित करता है। कई बार विदेश यात्राएं भी व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है। अब इस रेखा की बड़ी विशेषता है कि यदि यह हाथ में है तो ईश्वरी कृपा से पूर्ण बनी हुई हो या फिर ना हो। यदि पूर्ण बनी हुई होगी तो निश्चय सफल होने से आपको कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी, पर यदि यही प्रतिष्ठा रेखा टूट टूट करके खंड खंड में बनी हुई हो, तो निश्चय ही ऐसा जातक अपने जीवन काल में खराब स्वास्थ्य होने के साथ साथ कई बार अपमानित भी होता है। ऐसा प्रायः देखने में आया है। और ये इतनी महत्वपूर्ण रेखा है कि हाथ में चाहे सारे सुयोग बने हुए हों, और यदि प्रतिष्ठा रेखा टूट करके बनी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धन तो कमा लेगा, ऐश्वर्य का उपभोग तो कर लेगा, लेकिन जिस सम्मान को वो अपने जीवन काल में चाहता है, वो सम्मान से हमेशा व्यक्ति वंचित रहेगा। ऐसा मेरे अनुभव में प्रायः देखने में आया है कि लोगों के पास धन संपदा तो बहुत होती है, लेकिन ऐश्वर्य भोगने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति अपमानित अपने जीवन काल में होते हैं, या गलत कर्मों की वजह से अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अभी तक हमने स्वास्थ्य रेखा या प्रतिष्ठा रेखा के बारे में हमने कुछ वर्णन के बारे में जाना। आने वाले अध्याय में इसके बारे में हम और विस्तृत वर्णन को जानेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।